क्या अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम एक बार फिर से खत्म हो चुका है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान के ऊपर बड़े हमले का आदेश दे दिया? आखिर अमेरिका ने 80 से ज्यादा ठिकानों के ऊपर ईरान में हमला क्यों किया है और ईरान ने बहरीन और कुवैत के ऊपर जवाबी कार्रवाई करते हुए हमले किए हैं और अमेरिका ने अचानक से ईरानी तेल बेचने का लाइसेंस एक बार फिर से क्यों रद्द कर दिया है? आइए पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। आज से कुछ ही समय पहले अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी समझौता हुआ था। इसके तहत तनाव कम करने की कोशिश की जा रही थी और अमेरिका ने ईरान को सीमित समय के लिए तेल बेचने की छूट भी दे दी थी। लेकिन साथियों, हालात अब पूरी तरीके से बदल चुके हैं। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 वाणिज्यिक जहाजों के ऊपर हमला हुआ तो अमेरिका ने आरोप लगाया कि इन हमलों के पीछे ईरान का हाथ है और ये युद्ध विराम का उल्लंघन है। और इसके जवाब में अमेरिकी सेना ने बड़ा अभियान चलाया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के अनुसार 80 से ज्यादा ठिकानों के ऊपर हवाई हमले हुए हैं। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाने पर लिया गया है और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर भी हमला किया गया है। तटीय रडार सिस्टम को नष्ट करने की कोशिश की गई है। एंटी शिप मिसाइल ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। हॉर्मुज के आसपास मौजूद आईआरजीसी की 60 से ज्यादा छोटी नौकाओं के ऊपर भी कार्रवाई की गई है। उनको भी नष्ट करने की कोशिश पूरी तरीके से की गई है और अमेरिका का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा करना था। और इसके बाद नेटो सम्मेलन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि युद्ध विराम अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। उन्होंने ईरानी नेतृत्व पर बेहद तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि अगर ईरान अपनी गतिविधियां नहीं रोकता है तो आज रात फिर बहुत बड़ा हमला किया जा सकता है। और साथ ही ट्रंप प्रशासन ने ईरान को तेल बेचने की दी गई अस्थायी छूट को भी वापस ले लिया है, जिससे ईरान के ऊपर आर्थिक दबाव और भी बढ़ाया जा सके। और ईरान ने अमेरिका पर युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगाया है। ईरानी सेना ने कहा है कि अमेरिका ने बिना वजह आक्रमण किया है और इसका कड़ा जवाब भी दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों की और मिसाइलें और ड्रोन हमले किए हैं। हालांकि नुकसान का पूरा आधिकारिक आकलन अभी तक सामने नहीं आया है और यहाँ तनाव बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से उछाल आ चुका है। इसका असर भारत समेत दुनिया के कई देशों पर पड़ने वाला है। तो फिलहाल हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरे के ऊपर समझौता तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि यह तनाव सीमित सैन्य कार्रवाई तक रहता है या फिर एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का रूप ले सकता है। तो साथियों, आपके हिसाब से इस तनाव का जिम्मेदार कौन है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा।